चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो बउआ क्या कह रहा है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिएगा चैप्टर नंबर 10 का। बहुत सिंपल है, एक एक करके पहले समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं कि हम बस आएंगे रगड़ते चले जाएंगे, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा दूंगा, एक बार आप अपना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ट्राई कीजिए कि कैसे बनेगा। ये पहला क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कैसा लाइट है बुआ? तो कहानी तो आपको समझ में आ कि 7 रंगों में विभक्त होने वाला मोनोक्रोमेटिक लाइट है। उसकी वेवलेंथ कितनी दी गई है? 589, नवासी है ना, उना हाँ 79 है ना, 89 89 90 नैनोमीटर। कौन सा मीटर बुआ? तो प्लीज आप सभी लोग लेमडा बराबर पहले नोट कीजिए तो अपने कॉपी पर सब लोग। लेमडा बराबर लिखिए। चलिए लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है एयर से कहाँ आया है? तो एक बात बताइए, एयर से वाटर में आया तो एयर का तो 1 होता है, तो मतलब म्यू 1 की चर्चा करने की जरूरत, तो आप सीधा यहां से कह सकते हो वाटर, तो वाटर वाटर को म्यू मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है कि व्हाट आर द वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज म्यू। आप जरा समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1.33। सबसे पहली बात इन्होंने दो बातें पूछी, रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। अब आप हमको बताइए खुद से सोचकर क्या रिफ्रैक्शन में स्पीड बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। अच्छा, क्या रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। तो हमसे ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है बुआ, एक वेवलेंथ पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी तो खैर किसी में नहीं बदलेगी। तो पहली बात, हम इस फ्रीक्वेंसी को लेकर आश्वस्त रहे कि नो चेंज, चाहे वो रिफ्रैक्शन होगा चाहे वो रिफ्लेक्शन होगा। अब दूसरा किस पर आते हैं बुआ? तो वेवलेंथ पहले वाले में क्या लिखेंगे? ठीक, नो चेंज। लेमडा पहले वाले का जस के तस रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। पहले वाले की स्पीड हमको निकालना है, यही ना करना है। तो हमें दो चीजें निकालनी है, क्या क्या निकालना है बुआ? ठीक है। तो अब जरा बताइएगा यहां से, आप सब लोग जानते हैं यहां पर क्योंकि हवा की बात हो रही है, क्या की बात हो रही है, तो प्रकाश की चाल बराबर सबको पता है लेमडा बट्टे टी होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब चूंकि मैं हवा की बात कर रहा हूं तो हवा में प्रकाश की चाल को सी बोलते हैं, ठीक। और लेमडा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, अब 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे बुआ? फ्रीक्वेंसी। तो अब प्यारे बच्चों बताइए, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? सी बाई लेमडा। इतना में कोई दिक्कत? तो अब बताइए सी का मान कितना रखेंगे? 3 × 10⁸। अच्छा, और लेमडा की वैल्यू, तो क्या हम इस जगह से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? बोलिए। और प्रकाश की चाल हवा में कह रहा है, तो हवा में प्रकाश की चाल तो सबको पता है, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और फ्रीक्वेंसी जो यहां आएगा वो तो इसके लिए भी आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी कहां से कैलकुलेट करेंगे? इस जगह से। तो बोलिए पहले वाले सवाल में कोई दिक्कत आपको नहीं। अब आता है दूसरे वाले सवाल पे, तो दूसरे, आराम से आराम से। अब आता है दूसरे वाले सवाल में, तो दूसरे वाले सवाल में सबसे पहले हमें निकालना है भी। सबसे पहले क्या निकालना है? भी। अब भी कैसे निकालेंगे? तो आप सबको पता है कि साइन आई, हाँ पढ़े हो, बराबर म्यू 2/म्यू 1। और ये भी पढ़ाया गया है
V1 बट्टे V2। तो हम इसमें से सिर्फ इस पार्ट को कलेक्ट करें, ठीक। अब आप बताइए μ2 का मान आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, और μ1 का मान आपके क्वेश्चन में कितना दिया है, 1। अच्छा, जहां से आ रहा है वो तो शुरुआत हुआ, तो शुरुआती चाल प्रकाश के चाल के बराबर, जो कि कितना है 3 गुने 10 के पावर 8। तो मतलब क्या यहाँ से V2 नहीं निकाला जा सकता है क्या, बोलिए। अगर इस फॉर्मूला में हमें μ1 दे दिया है, μ2 दे दिया है, पहला चाल दे दिया है, तो क्या दूसरा चाल नहीं निकाल लेंगे। तो एक बार हमने दूसरा चाल निकाल लिया तो हमने यहाँ से v का मान कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे बोल रहा है लेमडा कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए, तो देखो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पढ़ाया जा चुका है लेमडा 1 बटा लेमडा 2। क्या ये बात हमने नहीं पढ़ाया था ये स्नेल के नियम में। तो आप बताइए यहाँ से μ2 μ1 दिया हुआ है, पहला का लेमडा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ पर लेमडा 2 नहीं निकाल सकते हैं क्या, बोलिए। बस फॉर्मूला में पुट करके यहाँ से किसका मान निकाल लेना है बुआ, लेमडा का। तो क्या ये क्वेश्चन समझने आपको कोई दिक्कत, बोलिए। और फ्रीक्वेंसी एक बार निकाल लीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी दोबारा निकालने की जरूरत, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सब में क्या है, सेम है। अब देखिए एक सवाल कितने सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को रख लिया अपने साथ, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को अपने साथ रख लेता है। तो क्या ये वाला सवाल में कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप आराम से पूछ लो कि हमको ये फॉर्मूला नहीं है, चाहे कुछ भी दिक्कत हो तो बोल लो एक बार। नहीं आगे बढ़ सकते हैं जी बाबू, बोलिए। कोई डाउट तो आगे बढ़े इस पर, ठीक है। अब बच्चों अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हमसे ये क्या पूछ रहा है बुआ, शेप। और मैंने आपको शेप लिखाया था वेव फ्रंट का। तो अगर इसने क्या बोला बुआ, पॉइंट, तो पॉइंट से कैसा निकलता है सबको पता है, स्फेरिकल। पॉइंट से कैसा निकलता है, तो पहले वाले का आंसर मिल गया, कोई दिक्कत। फिर ये कह रहा है एक लाइट जो निकल रहा हो किससे, पॉइंट सोर्स से, लेकिन वो किससे टकरा रहा है, तो शायद आपको याद होगा, मैं बता दूं, फोकस पर है। तो आपको मैं दूसरे का आंसर में दे दूं, पॉइंट से तो ऐसे निकलता है, ठीक है। और कह रहा है मैंने लेंस रख दिया, और लेंस ऐसे रखा कि यह पॉइंट फोकस की तरह काम करे। तो आप बताइए यहां से लाइट मुड़ जाए कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि फोकस पर का लाइट अनंत पे जाता है और अनंत का लाइट सीधा होता है। तो आप बताइए ये प्लेन हो गया कि नहीं हो गया अब ये। तो अगर नॉर्मली पॉइंट से निकल रहा है तब तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, लेकिन पॉइंट से निकल कर अगर ये किससे टकरा रहा है, लेंस से, और अगर ये पॉइंट फोकस की तरह काम कर रहा है तो अब ये लाइट सीधा हो जाएगा। और सीधा लाइट के लिए कैसा वेव फ्रंट होता है, प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट होता है, तो दूसरे वाले का वेव फ्रंट क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। कैसा होगा बुआ, प्लेन। तो बी का हमारा ए का आंसर हो जाएगा स्फेरिकल, बी का आंसर क्या हो जाएगा, प्लेन। और सी में कह रहा है अगला का बताइए, यदि लाइट आ रहा है कहां से बुआ, लाइट फ्रॉम डिस्टेंस स्टार, स्टार मतलब अनंत, और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण समानांतर होती है, तो फिर से यह प्लेन हो जाएगा। तो आप बताइए यहां पर पहला क्या हो गया हमारे लिए, स्फेरिकल, दूसरा क्या हो गया, और तीसरा क्या हो गया। इसमें कोई डाउट है आपको, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम नहीं करें क्योंकि पहले इसका हम हिंट्स कर चुके हैं, समझा देता हूं कैसे, ठीक है। कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, मतलब एक तरह से हमें म्यू की वैल्यू दे दी गई है। किसकी वैल्यू दे दी गई है, म्यू की दे दी गई है। अब कह रहा है स्पीड निकालिए, किस में, ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं यहां पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू बराबर वैक्यूम में दिया हुआ, तो हम लोग सब जानते हैं μ2 बट्टा μ1 बराबर v1 बट्टा v2। क्या नहीं जानते हैं क्या, बोलिए। तो v1 मतलब क्या हुआ, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। अच्छा, μ1 का मान 1, क्योंकि हवा में है तो 1, तो μ2 का मान यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब वो यहाँ से v2 का मान निकालना है, मतलब ये आपसे v1 का मान दे दिया, और चूंकि हवा है यहाँ पर तो μ1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब v1 बराबर ये है, तो मतलब 4 गो चीज हमको चाहिए, जिसमें 3 गो तो हमको दे दिया हुआ है, तो बाकी बचा चौथा हम लोग नहीं निकाल लेंगे क्या, इसमें कोई डाउट है आपको, तो पहले वाले की तरह था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है ना,
स्पीड ऑफ लाइट ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट, तो पक्की बात है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड। पहले तो बोल रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड, और फ्रीक्वेंसी कलर के साथ आता है, कई बार आपको बोल चुके हैं, ठीक है ना। इफ नॉट विथ द टू कलर्स रेड और वायलेट, ठीक है ना, रेड है आप क्या है बुआ, वायलेट, ट्रेवल स्लोअर ग्लास प्रिंट। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, कहानी समझिए। इन्होंने बोला कि दो कलर है, कितने कलर है, दो कलर, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि यहां पर म्यू का फॉर्मूला होता है, देखो म्यू 2 बट्टे म्यू 1 बराबर क्या होता है, V1 बट्टे V2 होता है, ठीक है। यानी म्यू का और भी का एक दूसरे का इनवर्सली का नाता है ना, म्यू का और भी का क्या है, इनवर्सली। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूंगा तो म्यू का और लेमडा का भी इनवर्सली का नाता है, लेमडा म्यू आपको ये मैंने कहाँ पढ़ा रखा था, तो एक तो पहली बात आपको पढ़ा रखा था ये कहाँ पर, रिफ्रैक्शन में, स्नेल के नियम में। दूसरा मैंने इसकी थोड़ी मोड़ी चर्चा आपको पता है और कहाँ किया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कौन सा क्रिटिकल एंगल, वहां पे भी आपको चर्चा किया था। तो अगर एक बात बताइए, जिसकी लेमडा ज्यादा होगी उसका म्यू क्या होगा, कम, और जिसका म्यू कम होगा उसका लेमडा क्या होगा, ज्यादा। यही हमारे पास कह रहा है। अब यहां पर एक तो ये हुआ, और अगर मैं चाल के साथ देखूं तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो अगर मैं बोलूंगा जिसका लेमडा ज्यादा होगा, ठीक, तो बताइए किसका लेमडा ज्यादा है, रेड का है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है कि, अभी तो मैंने आपको बताया कि ब्लू का वेवलेंथ क्या होता है, कम, और रेड की वेवलेंथ जिससे वो सबसे दूर जा पाता है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का, तो सबसे अधिक वेलोसिटी किसकी होगी, रेड की। तो पहले कौन निकल जाएगा, लाल कलर पहले निकलेगा, अब वायलेट कलर बाद में निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर किसी लाइट से मारोगे तो सबसे पहले कौन निकल कर भाग जाएगा, रेड कलर, अब वायलेट क्या आएगा बाद में, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। और मैंने इस पे टाइम पे कोई फोकस नहीं किया है, क्योंकि पहले ही बोल रहा है यहाँ पर क्या है वो इंडिपेंडेंट, टाइम वगैरह पर डिपेंड, तो सारा खेल कहाँ चला गया, वेवलेंथ पे चला गया, ठीक है। चलो इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है। ये कहता है एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, YDSC पढ़ाए हुए आपको। अब कह रहा है इस एक्सपेरिमेंट में हमें स्लिट्स की सेपरेशन, मतलब अगर मैं बोलूं तो डी का मान दिया हुआ क्या हमें, डी का मान कितना दिया गया है, अच्छा, और स्क्रीन के बीच की दूरी, मतलब हमें डी का मान दे दिया गया, बड़ा वाला डी का मान। स्क्रीन से स्लिट तक की दूरी को क्या बोलते हैं, बड़ा वाला डी, और दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को ये डी। अब हमें कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड फोर्थ, तो आप बताइए एन का मान हमें दे दिया गया, किसका मान दे दिया गया बुआ, एन का, एंड द सेंट्रल ब्राइट एंड फोर्थ मेजर टू इतना सेंटीमीटर। तो आप ये एक्स का मान याद आया, ये नहीं पढ़ा था कितना ऊपर बनेगा, इसी को वाई या एक्स तुम जो भी मानते हो, ठीक है ना, तो कितना ऊपर बनेगा वो दे दीजिए। हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है बुआ, वेवलेंथ, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, वेवलेंथ। तो आप लोग फॉर्मूला को जरा देखिएगा, तो आप लोगों को वहां पर एक्स बराबर लिखाए होंगे पार्ट डिफरेंस बराबर, याद है एन लेमडा था, और वहां पर क्या था, एक मिनट, लेमडा इंटू डी, अब बट्टे क्या था डी, और यहाँ पर क्या था एन था ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एन है, लेमडा है, डी है और डी है, सबकी वैल्यू इसमें ऑलरेडी पहले से दी गई है। आपको बस उठा कर क्या करना है, फॉर्मूला में रखना है, और उसके बाद क्या करना है, इसे प्राप्त कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से एक काम करेंगे, इसका डेटा आप लोग फटाक से लिख लीजिए, तो खटाक से चौथा नंबर का डेटा लिखिए, क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे सामने सातवां, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि in a double slit experiment the angular width of a fringe is found to be 0.2 है ना डिग्री, and the screen place 1 मीटर अवे, है ना, अवे। अब कह रहा है यानी डी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 1 मीटर अवे हमें यहाँ पर दिया गया है। कह रहा था वेवलेंथ ऑफ द लाइट
अगर हमें इतना दिया गया है तो कह रहा है व्हाट विल बी द एंगुलर विथ, हमें एंगुलर विथ क्या होगा ऑफ द फ्रिंज इन द इंटायर एक्सपेरिमेंट ये पार्टस इन इमर्ज इन वाटर, अगर वाटर में इमर्ज करेंगे तो ये किस तरह से काम करेगा, अगर वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये देखिए। बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे सिंपली पूछा जाओ कि भैया बताओ एंगुलर विथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप तुरंत बोलोगे लेमडा बट्टे डी, ठीक है। तो बताइए डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर आप तुरंत लिखोगे लेमडा बट्टे थीटा, लिखोगे, ठीक। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर यहां से देखा जाए तो अगर पहले के लिए इतना है तो दूसरे के लिए थीटा डैश क्या होगा, तो थीटा डैश बट्टे लैम्डा डैश बट्टे डी। क्योंकि देखो लेमडा वेवलेंथ बदल जाएगा, एंगुलर फ्रिंज बदल जाएगा, लेकिन जो होल है, जो मोटाई है जहां से जा रहा है वो कार्डबोर्ड से, वो लाइटवा का जो होल है वो तो सेम ही ना रहेगा कार्डबोर्ड का साइज। तो यहां से बताइए डी बराबर क्या मिलेगा फिर, तो यहां से दोनों को आपस में बराबर कर दे, तो लेमडा बट्टे थीटा बराबर लेमडा डैश बट्टे थीटा डैश। ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, आई थिंक नहीं है होगा। नहीं है, तो अब बताइए यहां से थीटा डैश बराबर क्या है, तो थीटा डैश बराबर आप तुरंत लिख सकते हैं लेमडा डैश बट्टे लेमडा गुने थीटा। तो अब बताइए लेमडा डैश बराबर, अब यहाँ पर एक चीज आप और नोटिस कीजिएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लेमडा वन बट्टा लेमडा टू बराबर म्यू, पढ़ा है। तो बताइए यहाँ से म्यू बराबर क्या होगा, तो म्यू बराबर होगा लेमडा बट्टे म्यू, और यहाँ पर म्यू टू लेमडा टू, तो लेमडा टू को ही तो लेमडा डैश बोलते हैं। तो अब यहाँ से बताइए क्या हमारे पास हो जाएगा, लेमडा बट्टे म्यू आप बट्टे लेमडा और इंटू थीटा, तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो थीटा डैश बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा बट्टे म्यू। अब आप बताइए थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 0.2 डिग्री, और म्यू का मान भी कितना दिया हुआ 4/3, तो क्या यहाँ से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या, आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आया है, ठीक है बच्चे लोग, कोई डाउट नहीं। बढ़ा जाए आगे, बढ़े, ठीक है। तो बच्चे लोग यहाँ पर अब जरा देखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 5वां नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। देखो मैं आपको अभी भी एक बात सबको बोलता हूँ प्यारे बच्चों, सब लोग समझ लो इस बात को, जितना अधिक से अधिक हो सको पुराना वाला तरीका इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल फोन चैट जीपीटी इन सब चीजों का इस्तेमाल करना एकदम बंद कीजिए, वरना आप और ज्यादा बकलोल हो जाइएगा। आप नोटिस कीजिएगा, पहले के समय में कम से कम आपको 3-4 गो नंबर याद भी रहता था, अभी याद रखने की क्षमता क्या हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। इसीलिए आप जितना अधिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिएगा, इसका इस्तेमाल लेना क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए याद रखिएगा, आप सभी लोगों को हमेशा टेस्ट सीरीज पैटर्न ये करना, अपने से नोट्स बनाना, ये सब ज्यादा प्रीफर कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू आप हाली हाली अति कर लेने के, ठीक है। खुद से बनाइएगा तो चीजें समझ में आएगी, और खटाक से छाप लीजिएगा तो क्या समझ में आएगा। इसीलिए खुद के कॉमन सेंस को स्किल्ड को अपग्रेड कीजिए, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन के साथ वही कॉमन सेंस का गेम खेलना है। इन्होंने बोल दिया कि एक लाइट का वेवलेंथ कितना है लेमडा, सुन लीजिए, एक बार लेमडा बोल रहा है और दूसरी बार ये क्या बोल रहा है λ/3। तो ऐसे प्रश्न के लिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्न के लिए आपको सबसे पहले बात याद होगा, मैंने पढ़ाया था डेल्टा एक्स डेल्टा फाई, याद आया, तो लेमडा और 2 पाई, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ था, तो डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एक्स गुने 2 पाई बराबर याद है लेमडा गुने फाई था। तो आप बताइए फाई बराबर क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसा था, ये फॉर्मूला तो हम लोग ने लिखवाया भी था, काफी फेमस भी था। एक बार कह रहा है यहाँ पर लेमडा रखने के लिए, तो जरा सुनिएगा, जैसे ही लेमडा रखिएगा तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो बताइए हमारे पास ये कितना आ जाएगा 2 पाई। और अगर एक बार लेमडा बाई 3 रखिएगा,
6 आएगा रे, सॉरी, लेमडा बाई 3, तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, 3 नीचे ना रहेगा, बोलो ना, क्योंकि इसकी एक बार पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या है, लेमडा बाई 3 है। ठीक, तो अब बताइए एक बार 2 पाई और एक बार ये। ठीक, अब हमको इंटेंसिटी निकालना है, क्या निकालना है बउआ? तो आप बताइए इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ ब्राइट बोल रहा है, तो याद है I1 प्लस I2, दोनों बराबर है ना आपस में, दोनों आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि स्लिट से क्या होता है, जो इंटेंसिटी यहां से निकलेगा वह इंटेंसिटी बगल से, तो वो दिया हुआ है क्वेश्चन में ब्राइट के लिए। तो आप बताइए 2 गुने, याद है, रूट अंडर पहला, रूट अंडर दूसरा, और कॉस कितना डिग्री, 2 पाई, पहला बार वाले में कितना है बउआ, 2 पाई। तो आप बताइए इसको आई डैश मान ले, ताकि पहचानने में तो सुविधा होगा। तो आई डैश बराबर यहाँ पर आपको क्या आ रहा है बउआ, ध्यान से देखो तो, कॉस 2 पाई का मतलब 0 डिग्री, 360 जीरो, और जीरो पर कितना होता है 1, तो जैसे 1 होगा तो ये 1, तो ये क्या हो जाएगा 2i², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 2i, और यहाँ पे 2i, तो कितना हो जाएगा 4i। तो एक i बराबर यहाँ पर कितना आएगा, आई नॉट बराबर, तो टोटल आई अब बट्टा क्या 4, अगर टोटल आई को के मानोगे तो क्या लिखेंगे, k/4, k/4। अब दूसरा पे आइए, दूसरा वाला में आइएगा, तो आई डबल डैश बराबर पहला का दूसरा का रूट अंडर पहला रूट अंडर दूसरा और कॉस 120 डिग्री, इसको 120 से बोलते हैं, 2 पाई/3 को क्या बोलेंगे 120, ठीक है। तो 120 को लिखिएगा तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, खत्म, 2 ना रहता है यहाँ पर, हाँ खत्म, तो ये आई होगा, तो एगो आई बचेगा, तो आई डबल डैश बराबर यहाँ पर सिर्फ एगो आई बचा, और एक आई का वैल्यू हम क्या निकाले हुए, बोलिए, हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि इंटेंसिटी हमारे पास ये कहाँ गया, ये व्हाट इज द इंटेंसिटी, ठीक। तो ये आपको जो लेमडा और लेमडा दिया था ना, लेमडा/3, ये आपको सिर्फ फॉर्मूला में रखने के लिए, क्या निकालने के लिए दिया था बउआ, ये फाई, ताकि आप इसको उठा करके इस दोनों फॉर्मूला में रख करके एक दूसरे से तुलना करवा लीजिए, ठीक है। तो बस ये इंटेंसिटी में रखने के लिए था। ये कैमा नंबर सवाल था बउआ, 5वां, ठीक है। छठा सवाल को भी थोड़ा इग्नोर मारिए, क्योंकि छठा पे बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत लंबा है, तो इसको थोड़ा रुक करके पहले पेपर बनाना, फिर वापस आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है ना, डबल सीट एक्सपेरिमेंट है, इसमें वही डिग्री वाला रुक जाओ, इसको भी रुक जाओ, 6 और 7 रुक जाओ। अब चलो 7वां पे चलते हैं। ब्रूस्टर का एंगल हम लोग जानते हैं, ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला पढ़ाए थे, tan IP बराबर, याद है कल पढ़ाए थे, tan IP बराबर म्यू पढ़ाए थे। अब बताओ म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, तो यहाँ पर IP का मतलब नहीं क्या, tan इनवर्स 1.5, tan इनवर्स। अब स्टैंडर्ड एंगल नहीं मिल रहा है तो वही छोड़ देंगे, स्टैंडर्ड एंगल मिलता तो लिख देते 30 डिग्री 60 डिग्री, पर नहीं मिल रहा तो वही छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर फिर से वही कहानी, वेवलेंथ दी गई है हमारे पास, क्या दिया गया है बुआ, वेवलेंथ। अब कह रहा है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, कौन सा लाइट बुआ, रिफ्लेक्टेड, फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल टू द, यहाँ पर अब फिर वही वाली कहानी, ध्यान से सुनिएगा, याद है आप लोगों को ये पढ़ाया था ऐसा वाला, एक ऐसे गया ब्रूस्टर के नियम, और ब्रूस्टर के नियम में क्या पढ़ाए थे, तो जैसा कि आपको कहा जा रहा है कि आपको पता है I+R बराबर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री बोला जा रहा है, ठीक है। और आपको पता है I बराबर क्या होता है, R मतलब इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन के बीच का एंगल कितना है 90 है, और बोल रहे I बराबर R, तो क्या 2I बराबर लिख सकते हैं 90, तो बताइए एक I बराबर क्या होगा 45, सिंपल सा है, ठीक है। अरे देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, अच्छा सॉरी वेवलेंथ दिया गया है, तो अब हमको बताइए वेवलेंथ जब दे दिया है तो इससे हम इसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल लेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल की वैल्यू कितनी होती है 3 गुने 10 के पावर 8, लेमडा का मान आपको क्वेश्चन में दे दिया है, तो क्या आप बताइए यहाँ से फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते हैं, तो यही तो सिंपल सी कहानी है इसमें, यही तो गेम है, ठीक है। क्या निकाल लीजिएगा बुआ, फ्रीक्वेंसी। चलिए अब हमारे पास क्या रहा है आगे में,
ठीक है। हाँ, और ये क्वेश्चन ये भी पूछा कि नॉर्मल होता है, तो बिल्कुल होता है, पोलराइज हो जाता है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए आगे। और हाँ, ये भी कह रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट का जो रिफ्लेक्टेड हुआ उसका वेवलेंथ तो वही होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज होता है, रिफ्लेक्शन में चेंज। शुरुआत में ये क्वेश्चन हो गया था। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एस्टिमेट द डिस्टेंस। तो अब बताइए यहाँ पर जो ए बराबर है वो कितना है, ए बराबर लेमडा कितना है 400, और हमसे ये क्या निकालने के लिए बोल रहा है बुआ, डिस्टेंस। अभी मैंने आपको यहाँ चर्चा किया बच्चे लोग, यहाँ पे भी मैंने चर्चा किया, देखो क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर बट्टे लेमडा। ए का वैल्यू दिया गया है और लेमडा का मान दिया हुआ, तो डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे यहाँ से, फ्रेक्शनल डिस्टेंस क्या है। ठीक, नेक्स्ट, ए दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, बस रख के निकालना है आपको। अगला फॉर्मूला हमारे पास 10 यही तक ना था, यहाँ से एडिशनल चालू हो गया ना। ठीक है, तो आपको 1 से लेकर 10 तक ये जो 2 क्वेश्चन है, पहले एक बार आप ट्राई करोगे, उसके बाद में इसको भेजना, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें आप जाइएगा तो आपका समय और तो दोनों चला जाएगा। अभी मैंने जितना आपको बताया उतना तक आपको समझ में आया बच्चे लोग, ये क्वेश्चन था आपको पूछता है। और हाँ, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे सारे बच्चों, बना लेंगे ऑब्जेक्टिव, जो मैं आपको अगली क्लास में बना के भेज दूंगा। ठीक है ना, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला एक बार देख लीजिएगा। ठीक, आज जो ही वीडियो जाएगा उसको देख लीजिएगा दोनों को। ठीक है, चलिए। कल से चालू होगा मॉडर्न,